जय श्री राम। सिया अभी आएंगे, अभी राम आए हैं। अभी शादी होगी उनकी। माय नेम इज डॉक्टर उत्तम सिंघल, इंडियन काउंसिल फॉर बिजनेस चैम्बर जॉर्जिया and group MD of TWI group of company. Firstly, I like to thank Mr. P.K. Rajput and all of you to invite me, and thank you all of you for such a good gathering and such a eminent speakers and personalities having there. Let me know about myself a little bit. TWI group of companies having the 10 companies. We have in the international logistics, domestic logistic, manufacturing plant of electric vehicle at Maharashtra, and alkaline water plant in Gandhinagar. Apart from that, we also have the IT company where we have in USA Connect to Expert. We have the trading house. We are doing the all industrial, this metals and everything, trade. And we also have engineering team and capital ventures company also. We also opened VC last year, and as a topic of discussion regarding this innovation and technology, right now everyone know about there is two type of bikes. One is the IC engine, normal petrol bikes, and second is EV, which is now in a trend, and everyone want to convert and want to shift from IC to EV as per the government rules and regulation. Can you, anyone tell me what was the constraint of IC petrol? IC mean petrol bike. What is the constraint of petrol bikes? Yeah. Energy conservation, just to divert the real energy and solar energy and something green energy. No. Constraint. मतलब पेट्रोल बाइक में क्या कमियां हैं जिसको गवर्नमेंट चेंज करने को कह रही है? पोल्यूशन, ओके। हाँ, वही फॉसिल फ्यूल, ओके। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, करेक्ट। ये थ्री, हाँ, यस, वही फॉसिल फ्यूल्स जो मैडम ने कहा, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये थ्री कंस्ट्रेंट है। अब हम आ जाते हैं नए सोल्यूशन पे, ईवी पे। ईवी पे आपके हिसाब से क्या कंस्ट्रेंट हैं वो बताइए मेरे को। ओके, सेकेंड, चार्जिंग स्टेशन, ओके, रिफ्यूलिंग बेसिकली, ओके, यस, लिमिटेशन ऑफ ट्रैवल, वेरी गुड। अगर मैं कहूँ हमारी कंपनी ने, हमारी टीम ने 1.5 साल लग के वर्ल्ड का फर्स्ट पेटेंट लिया है, वर्ल्ड का फर्स्ट पेटेंट पब्लिश हो चुका है हमारे नाम पे। उसमें पेट्रोल की आपने 3 कमियां बताई मुझे, ईवी की 5 बताई या 4 बताई, वो सारी ख़त्म हो जाती है तो, क्योंकि ईवी को शिफ्ट करने में एक कमी आप बताना भूल गए कि डेली कम्यूटेटर्स जो होते हैं, आपके ऑफिस स्टाफ, हमारे स्टाफ, या डेली जो भी पहला गाड़ी लेता है अपने घर में वो ईवी लेता है, बाइक लेता है। अब उसके पास, आपके पास हेफ्टी कैपेक्स तो है नहीं कि 2.5 लाख लगा दे दूसरी बाइक लेने में, ईवी लेने में 2 लाख लगा दे, क्योंकि अच्छी ईवी आज भी जो आ रही है 1.5 लाख से नीचे कोई नहीं है। एथर से बढ़िया कोई ईवी है नहीं, 1.5 लाख से नीचे कोई ईवी नहीं है। उसके लिए कैपेक्स भी बहुत बड़ी चीज़ है। और सेकेंड, जब हम स्क्रैप करते हैं पुरानी बाइक को आईसी में, वो मोर डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए। वो आप स्टडी भी चेक कर रही है कि जितनी गैसेस आती है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है एज़ कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल एनर्जी। इसके लिए हमने बनाई है, इनोवेशन पे अगर बात करते हैं तो हाइब्रिड किट्स। ये किट्स क्या हैं, आपकी पुरानी बाइक चाहे वो 15 साल पुरानी हो, चाहे आप ब्रांड नहीं लेके आ रहे हैं शोरूम से, उस पर आप इसको फिट कर दीजिए और इट लेके एसेसरीज 2-4 घंटे में वो फिटिंग हो जाएगी। वो फिट होने के बाद आपकी जो बाइक है वो हाइब्रिड मोड में हो जाएगी। आप फर्स्ट 100 किलोमीटर ईवी पे चला सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पे। जो आपका 5 रुपये किलोमीटर का खर्चा है वो 20 पैसे किलोमीटर पे आ जाएगा, विच इज़ नेग्लिजिबल। सेकेंडली, उस पर आपको 100 किलोमीटर के बाद आपको लगा कि आपका डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा, जो रेंज एंजाइटी की बात करी सर ने कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, 50 किलोमीटर की रेंज है, तो आप अपना जो जर्नी है वो सीमलेस कंप्लीट कर सकते हो। उस जर्नी के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी।
कि आपने उसको स्विच ऑफ करा, ईवी मोड को, पेट्रोल मोड को ऑन करा, और उस 10% पेट्रोल मोड पे आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। तो इसके अंदर ना तो आपको हेफ्टी कैपेक्स, ना आपको स्क्रैप करना। अब जो कंस्ट्रेंट हमारे पास पेट्रोल बाइक के थे, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल, वो तीनों खत्म हो जाते हैं। ईवी हमारी किट लगते ही ना नॉइस पोल्यूशन होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा बाइक स्टार्ट है। सेकंड, आपको ये नहीं पता लगेगा, एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, जीरो है। फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो ही नहीं रहा, वो तो एज एंड वेयर पे बेसिस पे है। थर्डली, हमारी जो बैटरी है, जैसे आपने चार्जिंग स्टेशन का पॉइंट बताया, हमारे लिए कोई चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। वो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, और रिमूव करके जो 5 एम्पेयर 15 एम्पेयर के जो प्लग्स हैं घर पे होते हैं सबके, या ऑफिस में होते हैं, वहाँ पे चार्ज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको स्पेशल चार्जर स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो कैपेक्स है, जो 1.5-2 लाख रुपए लगना है, वो नहीं लगेगा। आपकी वेस्ट टू वेल्थ है, जो आपकी पुरानी बाइक है, समझिए 10 साल पुरानी बाइक है, आप मार्केट में जाओगे, वैल्यू क्या है, 10-15 हज़ार रुपये की है पुरानी की। उस 15 हज़ार की बाइक को खरीद के आपने ये किट लगा ली, तो आपकी हाइब्रिड किट बनेगी सर, इट्स नॉट द ईवी। अभी तक हाइब्रिड किट किसी भी ऑटो कंपनी ने लॉन्च नहीं करी है, और लॉन्च करेगी तो कम से कम 3.5 लाख से नीचे की लॉन्च नहीं करेगी। कल मैं भारत मोबिलिटी जाके आया था, वहाँ वीगा करके कंपनी, टीवीएस की वीगा या जो है, मेरे को ध्यान नहीं नाम, उसने 2.5 लाख रुपए की स्कूटी बनाई है ईवी की, 140 किलोमीटर की। 2.5 लाख रुपए वर्थ है सर। बेचारा जो आदमी अपना स्विगी वाला है, जोमेटो वाला है, वो कहाँ से 2.5 लाख रुपए देगा? तो उसके लिए ये इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मेरा सब्जेक्ट था, मैं उसको अपना लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके ऊपर हमने करा है, वर्ल्ड का फर्स्ट पेटेंट हमारे पे पब्लिश हुआ है, और अब गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पे आने वाली है चेंज करने के लिए। और साथ के साथ आप ये देखिएगा, इसका जो मार्केट है, इस मोर देन 100 करोड़ बाइक्स, एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि यूएसए वगैरह में तो बाइक्स यूज़ होती नहीं है, तो 100 करोड़ का टैम इसका है। तो इस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं आप सबको बोलूँगा कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर भी लेके आएंगे फरवरी के आसपास, और हर डिस्ट्रीब्यूटर 7 से 10 लाख रुपए महीना कमाएगा। और हम ओडी, जैसे गवर्नमेंट ODOP का कॉन्सेप्ट लाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हम लेके आए हैं OD का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसके पास 7 से 10 लाख रुपए अगर जिसके पास अगर मंथली कमाई हो जाती है, मैं नहीं समझता उसको लेविश लाइफ से कुछ कम रहेगा उसको जीने के लिए। तो हम उस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। और बाकी जितने एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं, उनसे ये बोलूँगा, आप कोई भी चीज़ को फॉलो मत करो। अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे तो आप उसकी वैल्यू भी मिलेगी आपको। हाँ, मेहनत लगेगी, 150 हज़ार लगा, जैसे बहुत लोगों ने यहाँ तक बोला जब किट को हम डिस्प्ले किया। इवन मेरे पास MOU आ चुके हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के 4। Sir, may I request you to make it short, please? या अफ्रीकन कंट्रीज़ के MOU आ चुके हैं मेरे पास 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ के। उसके अलावा दूसरी कंट्रीज ने भी इनवाइट किया हुआ है। इस चीज़ को हम जिस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, और जब हमने इन्वेंशन किया था तो बहुत लोगों ने इसको समझा भी नहीं था, वो कह रहे थे कि ये पॉसिबल है ही नहीं। पर आज आप आइए, मैं सबको बोलता हूँ मेरे ऑफिस आइए, जिसको प्रोटोटाइप देखना है देखिए, यूज़ करिए और करिए। थैंक यू।